हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार लाइब्रेरी से संबंधित मैंने कुछ 2 दिन पूर्व भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके विज्ञापन कब तक आ सकती है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी रहनी चाहिए और एज कब से काउंट होगी। आज मैं एक वीडियो बिहार लाइब्रेरी से संबंधित बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको इस परीक्षा के लिए सिलेबस क्या होगी और कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो सिलेबस मैंने जिस पे जो डिटेल्स में जो बताने जा रहा हूँ, कुछ दिन पूर्व ही बिहार विधानसभा से लाइब्रेरियन की विज्ञापन आई थी, उसमें यही सिलेबस जो है बताई गई है। ठीक है, तो इसका सेम सिलेबस ही आपको जब शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार लाइब्रेरियन की नोटिफिकेशन निकाली जाएगी तो ये सेम सिलेबस ही रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आज सिलेबस में जितनी डिटेल्स में आपको पढ़नी है, अगर आप अभी से उसकी तैयारी करेंगे तभी जब विज्ञापन मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में विज्ञापन आएगी और उसके 1.5 से 2 महीने के बाद एग्ज़ाम होगी, तब अभी से तैयारी शुरू करेंगे तब आप compete कर पाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्स में आपको पढ़नी है। आप इंतज़ार करेंगे कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब मैं इसको तैयारी करूँगा, तो 1.5 से 2 महीना में जो है लाइब्रेरी साइंस की तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोग अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें, तो आप लोग को तैयारी में आसानी हो। इसलिए मैं आपको आज इसका डिटेल्स सिलेबस बताने जा रहा हूं कि लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत में कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है, क्योंकि बिहार से जितने स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस के कोर्स किए हैं मैक्सिमम उन्होंने या तो डिस्टेंस से किया है या अगर रेगुलर कोर्स भी किसी कॉलेज से किया भी है तो जस्ट वहाँ पे उन लोग की उतनी डीप स्टडी तैयारी नहीं कराई गई है कि वे लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो होती है वहाँ केवल 5 लॉन्ग क्वेश्चन लिखनी होती है, चाहे 8 या 10 क्वेश्चन में से। लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे काफ़ी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप जो है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। इसी को लेके मैं आज आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है। ठीक है, तो जैसे पहला चैप्टर है पुस्तकालय और समाज, इसके अंतर्गत में पुस्तकालय विज्ञान कानून, पुस्तकालयों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पढ़नी है, पुस्तकालय संघों, सिस्टम और कार्यक्रम, भारत में पुस्तकालय आंदोलन और पुस्तकालय कानून, संगठन और लाइब्रेरी और सूचना सेवाओं के विकास में शामिल संस्थान जैसे यूनेस्को, इफ्ला, IFLA, FID, INIS, NISSAT आदि। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें आप लोग को इतनी टॉपिक पढ़नी है। अब हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं पुस्तकालय प्रबंधन या लाइब्रेरी मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत संग्रह विकास, दस्तावेजों और चयन सिद्धांतों के प्रकार, अधिग्रहण प्रक्रिया, पत्रिकाओं और आवृत्तियों का अधिग्रहण, दस्तावेजों की तैयारी उपयोग, पुस्तकालय कार्मिक और पुस्तकालय समिति, पुस्तकालय नियम और विनियम, पुस्तकालय वित्त और बजट, पुस्तकालय प्रबंधन, पुस्तकालय संगठन और संरचना के सिद्धांत, पुस्तकालय का रख रखाव परिसंचरण। ठीक है, फिर रख रखाव, सेल्विंग, स्टॉक सत्यापन, बाध्यकारी और संरक्षण, खरपतवार आदि। तो ये इतने टॉपिक जो पढ़नी है और भी मैं बताने जा रहा हूँ, तो ये सबको अच्छे से पढ़ लेंगे तो काफ़ी डिटेल्स में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक पढ़नी है। और ये तैयारी जो है कि आपको 1.5 से 2 महीना में नहीं हो पाएगी, आपको कम से कम 6 महीने की समय चाहिए इसकी डिटेल्स में तैयारी करने के लिए। जैसे पुस्तकालय वर्गीकरण सिद्धांत और अभ्यास, इसके अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत कोलन और सिद्धांत की टॉपिक पढ़नी है, पुस्तकालय वर्गीकरण, योजनाएं, DDC और CC के बारे में पढ़नी है। फिर लाइब्रेरी कैटलॉग सिद्धांत और अभ्यास, इस चैप्टर के अंतर्गत कोलोन और सिद्धांत, पुस्तकालय सूचीकरण कोड, CCC और AACR 2 के बारे में पढ़नी है। जबकि संदर्भ और सूचना स्रोत चैप्टर के अंतर्गत ग्रंथ सूची और संदर्भ स्रोत के प्रकार, ग्रंथ सूची, संदर्भ स्रोत, शब्दकोश, विश्वकोश, तैयार संदर्भ स्रोत आदि,
इसके बारे में पढ़नी है। फिर सूचना के स्रोत में प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक, वृत्तचित्र, गैर वृत्तचित्र, ई किताबें और ई पत्रिकाएं, इतनी टॉपिक जो है कि आपको पढ़नी है। हाँ, सूचना सेवाएं, इस चैप्टर के अंतर्गत जैसे सूचना सेवाएं, अवधारणा और जानकारी की आवश्यकता, दस्तावेजों के प्रकार, प्रकृति और सूचना सेवाओं, सारणीकरण और अनुक्रम सेवाओं का संगठन, कंप्यूटर आधारित सूचना सेवाएं जैसे CAS, SDI। इस चैप्टर के अंतर्गत सूचना सेवाएं यानी इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंतर्गत में इतनी टॉपिक आपको पढ़नी है। फिर हम लोग देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से परिचय। इसके अंतर्गत में ये एक सब टॉपिक पढ़नी है, जैसे लाइब्रेरी में कंप्यूटर का उपयोग, हाउस कीपिंग, लाइब्रेरी ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज। फिर है नेटवर्क, इसके अंतर्गत डेलनेट, NICNET आदि। फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली, इस चैप्टर के अंतर्गत में जैसे NISSAT, NASSDOC, INSDOC, DESIDOC, इतनी टॉपिक के बारे में आपको पढ़नी है। तो ये जो मैंने जो टॉपिक बताया है आप लोग को, इसको अच्छे से कम 10-15 बार इसको देख लेंगे, ठीक है। और आप लोग कंपेयर करेंगे कि जो मैंने पूर्व में अगर पढ़ाई की है तो वो सब टॉपिक को मैंने कवर किया है कि नहीं, ठीक है। यदि आपने नहीं कवर किया है तो मार्केट से बहुत सारे राइटर की बुक उपलब्ध है लाइब्रेरी साइंस में, आप देख लेंगे और ये सब टॉपिक जिस बुक में मिल रही हो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसमें क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे और सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो पढ़ते हैं टीचर बनने के लिए, तो वो सब स्टूडेंट क्लास 10 से ही पढ़ते जाते हैं, इसलिए वो लोग कुछ चैप्टर के बारे में वो लोग फैमिलियर होते हैं, ठीक है, यानी जानते रहते हैं। लेकिन लाइब्रेरी साइंस बिल्कुल टेक्निकल सब्जेक्ट है। ये लोग ग्रेजुएशन के बाद केवल 1 ईयर का कोर्स करते हैं, इस चलते उन लोग की बेसिक उतनी मजबूत नहीं हो पाती है। तो इसमें एग्ज़ाम में, लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है कि कम से कम 6 महीना का समय आप जो है ये लाइब्रेरी साइंस की तैयारी के लिए दें, तभी आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैंने जो जो टॉपिक बता दिया है, आप मार्केट से बुक पढ़ लेंगे और इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। क्योंकि ये जो मैंने सिलेबस जो बताया है, ये बिहार विधानसभा से जो लाइब्रेरी साइंस की जो नोटिफिकेशन निकली थी उसमें यही सिलेबस जो है विज्ञापन में मेंशन की गई थी, यानी उल्लेख की गई थी। और यही सेम सिलेबस जब शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकाली जाएगी तो उसमें भी यही सेम सिलेबस रहने की संभावना है। क्योंकि बिहार गवर्नमेंट की एग्ज़ाम में यदि कोई भी बिहार गवर्नमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस सिलेबस को अडॉप्ट करती है तो वही सेम सिलेबस जो है कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी वैकेंसी निकालती है तो वही सेम सिलेबस को ही वो अडॉप्ट करती है। तो बिहार शिक्षा सेवा से जो भी लाइब्रेरी साइंस की विज्ञापन आएगी तो निश्चित रूप से यही सब टॉपिक ही आपको पढ़नी होगी। इसलिए आप अभी से ही जो है इसकी तैयारी शुरू कर दें, जिससे आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।